हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से आपका वेलकम है फार्म आउट्स पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जीपैट की प्रिपरेशन कैसे करें। देखो, जीपैट की तैयारी शुरू करने से पहले हमारे को ये समझना पड़ेगा कि जीपैट में कौन से सब्जेक्ट से कितना वेटेज है, मतलब किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कि कौन से सब्जेक्ट्स को हम पहली प्रेफरेंस दें, कौन से सब्जेक्ट्स हम पहले पढ़ें, कौन से लास्ट में पढ़ें। क्योंकि आपको भी पता है कि हम अगर सभी एक तरफ से बैठ गए बिना स्ट्रेटेजी के बैठ के पढ़ने, तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, पहले हमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रेटेजी बनाना। ठीक है, तो हम यही देख रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पे एक फोटो दिख रही है। उसमें मैंने सब्जेक्ट्स वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि जैसे जो हमारी फार्मास्यूटिक्स है। देखो, अकेले फार्मास्यूटिक्स में सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, लाइक फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, जूरिस्प्रूडेंस, जो भी आते हैं सारे हमारे फार्मास्यूटिक्स में आते हैं। तो इसमें ओवरऑल 38 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और 152 मार्क्स यही कवर कर लेता है सब्जेक्ट। ठीक है, तो देखो आपको पढ़ना कहाँ से है, एक बात ये देखो, आपको हमेशा फॉलो करनी स्टैंडर्ड बुक्स। मैंने उस पे ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, स्टैंडर्ड बुक्स और जो दूसरी बुक्स में क्या डिफरेंस होता है, क्यों हमें स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो कंसेप्ट बेस्ड जो कंसेप्ट होते हैं स्टैंडर्ड बुक्स में, वो काफी डिटेल में और क्लियरली लिखे होते हैं। ठीक है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो फार्मास्यूटिक्स आप देख सकते हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन फार्मास्यूटिक्स और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में से आ रहे हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हमारे एनएल जैसे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस आ गया, इनऑर्गेनिक आ गया, बायोकेमिस्ट्री आ गया। ठीक है, तो और ये जो जितने भी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गया, मेडिसिनल केमिस्ट्री आ गया, ये सारे हमारे ओवरऑल मिला के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बनाते हैं। तो इसमें से 38 क्वेश्चन आ रहे हैं। जो फार्माकोग्नोसी है, ये लाइट वेटेड सब्जेक्ट है, मतलब कि 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जो लास्ट में हमारा फार्माकोलॉजी है, उसमें 28 क्वेश्चन है। 28 क्वेश्चन में से जो 18 क्वेश्चन है, वो हमारे आते हैं फार्माकोलॉजी में से, जैसे 1 2 3। ठीक है, आपने पढ़े होंगे, जैसे कीमोथेरेपी है। ठीक है, ये इन सब में से आगे हमारे ओवरऑल 18 क्वेश्चन फार्माकोलॉजी से। और जो 10 क्वेश्चन रह जाते हैं, वो हमारे आते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से हमारे 10 या 8 क्वेश्चन आते हैं। देखो, ये जो नंबर से लिखे ना, जरूरी नहीं कि इतने क्वेश्चन इसमें से आएंगे। मोस्टली ना ये हर ईयर्स ना वेरी होते रहते हैं। कभी जैसे आपने कभी 2026 का देखा होगा जीपैट, उसमें क्या है कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में से बहुत कम मार्क्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसमें मिनिमम 32 या 30 हैं। ठीक है, मोस्ट इन्होंने हमारे कोगनोसिस से डाल दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये हम ऐसे स्ट्रक्चर मान के चल सकते हैं, बट ऐसे जरूरी नहीं कि 38 लिखे तो 38 ही आए। हाँ, 4 5 ऊपर नीचे होते रहते हैं, 2 3 इसमें से आ गया, 2 3 कभी उसमें से आगे ज्यादा आ गया। ठीक है, तो ओवरऑल आपको होता है कि क्या है। देखो, ये एक तो इसमें सिलेबस मैंने दिया हुआ इस पे, कि ये सिलेबस आपको करने हैं। ये आपको सोल्यूशन एक चैप्टर है, आपको बताओ यूनिट है पूरा सोल्यूशन का। सोलिबिलिटी का यूनिट है, पार्टीशन कोफिशिएंट का है, कोलोइड्स है, सरफेटेंशन का होता है, विस्कोसिटी, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, रियोलॉजी। ये मेन टॉपिक्स है जो आपको करने हैं, क्योंकि इसमें से 6 to 8 क्वेश्चन आते हैं। इंडस्ट्रियल फार्मेसी से आप देख सकते हो, ये आपको टॉपिक्स हैं, आपको इसमें से बस क्लियर करने हैं। ठीक है, तो देखो, आप पहले किसको प्रेफरेंस दोगे अपने, पहले मैं किसकी तैयारी शुरू करोगे। सबसे पहले आप तैयारी शुरू करो फार्माकोलॉजी। क्यों? जो फार्माकोलॉजी है वो एक कंसेप्ट बेस्ड कह सकते हैं हम अपना सब्जेक्ट है। क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए फार्माकोलॉजी के, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता है मैकेनिज्म एक्शन है, साइड इफेक्ट्स वगैरह थोड़े बहुत होते हैं। ठीक है, वो आपको क्लियर हो गया, तो समझ लो आपके 28 में से कम 15 क्वेश्चन तो अटेंड करके आ सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो 15 यहाँ से आगे, तो आपको ओवरऑल 125 में से 70 भी कर लेते हो, तो आपका समझ लो कि जीपेट क्लियर है। ठीक है, जीपेट क्लियर हो गया, उसके क्या क्या बेनिफिट्स है उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। ठीक है, तो यही है कि पहले आप फार्माकोलॉजी शुरू करो, उसके बाद फार्मास्यूटिक्स पे जाओ। फार्मास्यूटिक्स पे से पहले फिजिकल फार्मास्यूटिक्स करो, क्योंकि ये बहुत इजी सब्जेक्ट है। इसके 2 है, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2। ठीक है, ये सबसे पहले ये शुरू करो फार्माकोलॉजी के बाद। उसके बाद इंडस्ट्रियल फार्मेसी करो, क्योंकि इसमें ना टैबलेट्स कैप्सूल है मोस्टली ना। वो जो आपने इंडस्ट्री में टैबलेट्स कैप्सूल तो बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, बचपन सॉरी मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे हो, फार्मास्यूटिक्स करके हमारे सब्जेक्ट होता था। तो वो उसमें भी आपने टैबलेट्स पढ़ा होगा। टैबलेट्स आपको पता है क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं अपने। ठीक है, कोटेड होता है, अनकोटेड वगैरह होते हैं, आपको पढ़े होंगे जो। ठीक है, तो कैप्सूल्स क्या होते हैं, कैप्सूल 2 3 तरह के, सॉफ्ट जेल होता है, एक हार्ड जेल कैप्सूल होता है। ठीक है, इंजेक्शंस कितने तरह के होते हैं, इंजेक्शन मतलब कि आईवी, आईएम, जो हम मस्कुलर में देते हैं, कई अपने स्पाइनल फ्लूइड में देते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के होते हैं, लिक्विड डोसेस वो आपने पढ़ा ही होगा। तो ये जो दो सब्जेक्ट हैं इजी भी हैं, मतलब कि इजी में कह सकते हैं, पढ़ने में मजे में मजेदार है। ठीक है, ये दोनों और फार्माकोलॉजी, इन तीनों को आप पहली प्रेफरेंस हो। देखो, जो बायोफार्मास्यूटिक्स फार्माकोकोनेटिक्स है, इसका जो पहला वाला है, जो एब्जॉर्प्शन एडीएमई हम कह देते हैं जिसको, एडीएमई, ये हमारा इजी है, क्योंकि ये हमारे ना बहुत बार रिपीट हुए हैं। जैसे ये आपके फार्मास्यूटिक्स में भी रिपीट हुए होंगे थोड़े बहुत। ठीक है, ये हमारे फार्माकोलॉजी में भी रिपीट होंगे। तो बेसिकली हम कह सकते हैं जो पहला वाला इसका पार्ट है ये इजी है। जो बायो अवेलेबिलिटी, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, बट जो हमारी ये है कर्व फिटिंग टू कंपार्टमेंट मॉडल, ये थोड़े ना आप समझ कह सकते हो, ये
थोड़े अलग सब टाइप के आते हैं अपने कंसेप्ट, क्योंकि इसमें क्या होता है, टू कंपार्टमेंट मॉडल में भी आगे हमारा वन कंपार्टमेंट में भी आता है मॉडल। उसके अंदर भी दो तीन थ्योरीज है, ठीक है, अलग अलग की कैसे वेरी करते हैं अगर ड्रग को हमने इस फॉर्म में दिया तो बेसिकली आप, मैं कहता हूँ कि फार्मास्यूटिक्स लास्ट में करो, उसका ये दो पार्ट है जो, ये तो आपको ओवरऑल वैसे ही कवर हो जाएगा फार्माकोलॉजी में, क्योंकि फार्माकोलॉजी में जैसे आपने फार्माकोलॉजी वन पढ़ी होगी, उसमें हमारी शुरुआत ही होती है एडीएमए की, मतलब फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर से शुरुआत होती है। क्या होते हैं फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, यही तो होते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा ही होगा स्टार्टिंग में। तो उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी, ये भी ठीक है, इसमें से आप स्टेरिलाइजेशन मेथड कर लो कि कौन कौन से मेथड होते हैं, बहुत हैं इतने, या फिर इसके टेक्निक्स देख लेना ऊपर ऊपर से, इसमें इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें से टू से तीन क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जूरिस्प्रूडेंस सबसे गंदा सब्जेक्ट कह सकता हूँ भाई, इसका तो रट्टे मारने पड़ते हैं, क्रैमिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ये तो समझ ही नहीं सकता कोई, क्योंकि इतने सारे एक्ट हैं। तो इसमें से आप एक्ट याद रख लेना, कौन सा एक्ट कितने में आया, ठीक है, तो मोस्टली यही पूछते हैं। या फिर पेटेंट क्या होता है, आईपीआर क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, एनडीपीएस क्या होता है, ठीक है ना, ये जो भी अपने छोटे मोटे हैं टॉपिक्स, उनको देख लेना। तो पहले आप फार्माकोलॉजी करिए, उसके बाद में अपने जेडे फार्मास्यूटिक, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, इंडस्ट्रियल करिए। उसके बाद ये वो है अपने फार्माकोलॉजी है, जैसे आपको पता है जनरल फार्माकोलॉजी, जिसमें हमारे, जिसमें मैंने बोला था ना, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब आए थे हमारे एडीएमई। उसमें बायो ट्रांसफॉर्मेशन को ही हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, अगर आपने पढ़ा हो, ठीक है। तो ये तो हमारे वैसे भी कवर हो जाएंगे फार्माकोलॉजी में ही ऊपर। तो ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये हमारा फार्माकोलॉजी वन में ही आता है ना, जिसमें हम सिंपैथोमिमेटिक, एंटी सिंपैथोमिमेटिक, या फिर पैरासिम्पैथोमिमेटिक, पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग्स वगैरह पढ़ते हैं ना, जिसमें हम आगे वो भी पढ़ते थे कि कैफीन किस लिए यूज होता है, ये सब, ठीक है। तो बेसिकली ये भी इसी सब्जेक्ट है। इसके लास्ट थोड़े एक दो यूनिट्स हैं जो ऑपोइड्स वगैरह आते हैं कि एनाल्जेसिक वगैरह, थोड़े वो म्यू का रिसेप्टर वाले थोड़े डिफिकल्ट है, और वो ये भी इजी है, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये भी, इसमें सेंट्रल अपना कहाँ चला गया, हाँ, ये अपना जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें वही एनेस्थीसिया, बेंजोडाइजिपीन, बारबिचुरेट्स क्या होते हैं, उनके मैकेनिज्म एक्शन, ठीक है। एंटीलेप्टिक में भी वही यूज होते हैं, एंटीसाइकोटिक्स में भी वही यूज होते हैं, सेप्टिक्स में भी बारबिचुरेट्स, बेंजोडाइजिपीन, और वो जितना ये खेल देख लो सब बेंजोडाइजिपीन और अपने सेडेटिव्स में और बारबिचुरेट्स का ही है, सब में यूज होते हैं वो सब, ठीक है, और वो भी ड्रग्स यूज होते हैं, वैसे तो ये भी यूज होते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आप पहले शुरू करना फार्माकोलॉजी में, ये भी बहुत ईजी है, ठीक है, अच्छा है, मजा आएगा। उसके बाद ये ड्रग एक्टिंग ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, ये भी आपने पढ़ेगा। हाँ, डेसिल में क्या होता है, सुग्राल, सुग्राल फेट वगैरह आ गया, एंटी अल्सर में पता ही है, हिस्टामिनिक ब्लॉकर देते हैं, या फिर पेंटाप्रोजोल वगैरह देते हैं, है ना, ये सब देते हैं। एंटी एमेटिक्स का आता है जो वोमिटिंग ना है, एमेटिक्स का आता है जो वोमिटिंग लेने के लिए होता है। लेक्सेटिव्स, जिसको मतलब कि स्टूल पास ना हो उसको देने के लिए हम यूज करते हैं। डाइजेशन, खाना पचाने के लिए, एपेटाइट, भूख लेने के लिए। तो कीमोथेरेपी में एंटीबैक्टीरियल पढ़ा ही होगा आपने, अपने पेनिसिलिन, स्फेलोस्पेरिन, जो अपने टीकैम्स हो गए, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकोल, ये सब हो गए, ठीक है। तो इजी सब्जेक्ट है ये सब, ठीक है, आपको मजा आएगा। फार्माकोलॉजी आपने पढ़ी हुई तो आपको इजी है, ठीक है। तो फार्माकोलॉजी देख सकते हो, उसके बाद फार्माकोग्नोसी देख सकते हो, ये तो भाई इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं टोटल ओवरऑल। इसमें क्या ही पढ़ोगे भाई, ये इसमें ऐसे ही एक लिखा हुआ है, हाँ, ये जो क्रू ड्रग्स हैं ऑर्गेनाइज, जिसमें हमारे कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखने होते हैं, या फिर टीएलसी के यूज होते हैं, एचपीएलसी यूज होता है, कि कैसे यूज करके हम अलग अलग जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स का पता करते हैं। तो ये वाला देख लेना भाई, 10 मार्क्स का आता है इसमें, हाँ। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इसमें 38 मार्क्स का आता है, देख लो, ठीक है। तो इसमें तो भाई इसमें बहुत है, इसमें सब एलिफेटिक, एरोमेटिक, ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये फिजिकल फार्मास्यूटिक्स जो बेसिक्स है हमारे, जो पहले में आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे ये जो नीचे हमारे आएंगे एल्कोहल, वगैरह, ये सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही है। ये हमारे यहाँ आते हैं एनालिसिस के, ठीक है। उसके बाद हमारा मेडिसिन केमिस्ट्री भी आता है इसमें, ठीक है। याद रखिएगा, मेडिसिन केमिस्ट्री भी इसी में आता है, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स है जिसमें से मोस्टली रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। ये आप देख सकते हो, इसमें से बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, यही मोस्टली आप जितने भी क्वेश्चन पेपर देखो यही आते हैं। और बेसिकली याद रखना, मैं ना इस चैनल पे ना हर एक जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं उन सबकी वीडियो लेके आने वाला हूँ, ठीक है, और साथ में उनके आंसर्स, और उनके आंसर क्यों है, इसका एक्सप्लेनेशन, मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर यही क्यों है, विद एक्सप्लेनेशन। तो ठीक है, वो मैं लेके आने वाला हूँ, तो चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन वगैरह करके, ठीक है। आपको पिछले 10 ईयर्स के मिलेंगे क्वेश्चन पेपर, ठीक है, 2026 से लेके 2016 या 17 तक बनाऊंगा, ठीक है, जितने मेरे पास होंगे। तो यही था आज में, तो आपको तो लग गया है कौन से सब्जेक्ट में कितना आता है। तो सबसे पहले आप दीजिए प्रेफरेंस अपनी फार्माकोलॉजी को। तो कौन सी बुक्स फॉलो करनी है आपको पता ही है, केडी त्रिपाठी फॉलो करनी है आपको, आपने स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो की होंगी तो आपको पता होगा, होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपनी फार्मास्यूटिक्स में दो, फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री लास्ट में करना, मैं तो कहता हूँ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले आप करना एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद आप करना जो अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बट ये मेडिसिनल केमिस्ट्री लास्ट में करना। मेडिसिनल केमिस्ट्री मतलब कि कोई
महापुरुष ही हो सकता है जो कर सकता है, क्योंकि जो मेडिसिन केमिस्ट्री है ना, उसमें मतलब क्या पूछते हैं, उसमें पूछते हैं स्ट्रक्चर क्या है, इस स्ट्रक्चर का मतलब कि नेम क्या है। तो भाई हमने आयुपैक किया ही नहीं भाई इतने अच्छे से, सीधी बात है, आयुपैक जितना मर्जी कर लो, कभी ना कभी आप गलती कर ही दोगे। और जो जीपैड में एमसीक्यू आते हैं, अगर छोटी सी गलती 4 मार्क ओ 1 मार्क सीधा नेगेटिव, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि मेडिसिन केमिस्ट्री लास्ट में करो। हाँ, बायोकेमिस्ट्री कर लेना सबसे पहले। बायोकेमिस्ट्री में तो सिट्रिक एसिड क्या होता है, सिट्रिक एसिड साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, एसीटेट मेवालोनेट, ये सब जो फार्माकोगनोसी में आते हैं अपने, फिर उसको कीटोजेनेसिस वगैरह। ये तो इजी बायोकेमिस्ट्री, कितने एनडीए मतलब आपको पता ही होगा, कितने हमारे एटीपीस बनते हैं, कितने हमारे एनएडीएच बनते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एफएडीए कितने बनते हैं, ये सब पूछते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। तो टेलीग्राम से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, सारे लेक्चर्स नोट्स पर टेलीग्राम पे ही अपलोडेड हैं। तो थैंक यू दोस्तों।